बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हम आज मज़ेदार रेशेदार हलीम बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा मुहर्रम में खाया जाता है। तो आपने सबसे पहले आधा किलो जो है गंदम लेना है, उसको रात भर पानी में भिगो दें। गंदम के बाद जो है आधा किलो ही चने की दाल ले लें, फिर 1 पाव मूंग की दाल, 1 पाव मसूर की दाल और 1 पाव जो है चावल लेकर और आपने इसको भिगो दें। अब एक पतीली लें, पतीली के अंदर आपने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद मैंने प्याज ब्राउन की भी रखी हुई थी, तो प्याज ब्राउन मैंने इसके अंदर ऐड की है। ऐड करने के बाद हम इसके अंदर अब गोश्त डालेंगे। गोश्त डालने के बाद जो है गोश्त को अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई करेंगे। जब भून लेंगे, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इसको जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 3 चम्मच डालना है। अच्छे तरीके से गोश्त वो जो है फ्राई करें। अदरक लहसुन का भी वो ख़त्म हो जाएगी बदबू, और जो है गोश्त की भी हीट ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने जो है मसाले डालने, नमक डालना है, चिकन पाउडर डालना है, कुटी हुई लाल मिर्ची डालनी है, हल्दी डालनी है, पिसी हुई लाल मिर्ची डालनी है। आप इसको फिर अच्छे तरीके से भूनें। फिर थोड़ा सा पानी डाल के फिर आप इसको भूनें। भूनने के बाद फिर आपने ना दही लेना है। दही जो है आधा प्याली मैंने दही लिया है, और दही लेने के बाद ना उसको ना फेंट लें। फेंटने के बाद आप डालेंगे तो ये कौरमा बहुत अच्छा आएगा, वरना दही जो है वो सही नहीं होती। ये देखें मैंने फेंटे है दही को। दही फेंटने के बाद हम ये जो है इसके अंदर कौरमे में ऐड कर देंगे। कौरमे में ऐड करने के बाद जो है ना, फिर इसके बाद जो है आप इसको भूनें। भूनने के बाद अब आप इसके अंदर पानी डाल दें। इतना पानी डालिएगा कि कुकर के अंदर ये गल जाए, और थोड़ी सी यखनी जो है, यखनी और ऑयल वगैरह ये जो होगा ना, ये बच जाएगा। थोड़ा सा ऑयल भी इसको प्याली में निकाल लें। ऑयल के साथ साथ ये पानी भी आएगा। सही है। फिर जब हम हलीम आगे जब चलेंगे, फिर हलीम के अंदर देखिएगा मैं इसके साथ क्या करती हूँ। फिर हमने ये गोश्त लिया है। गोश्त को जो है मैं अपने हस्बैंड से जो है इसको पिसवा लेती हूँ। अच्छे तरीके से ये पीस देते हैं। ये देखें कैसा रेशा बन गया। रेशेदार हलीम तैयार होगा। क्योंकि हम ब्लेंडर के अंदर डालेंगे, तो ब्लेंडर में डालने से ना हलीम अच्छा नहीं बनता। ये देखें अब ये मैंने सारी दालें, ये जो गंदम और जो चने की दाल थी ना, जिसके अंदर चिकन क्यूब्स भी मैंने डाला था, तो ये जो है इन सबको दालों को सबको पका लिया। सिर्फ हल्दी और नमक डाल के और चिकन क्यूब्स डाल के आप दालें बनाएंगे, और कोई भी चीज़ ऐड नहीं कीजिएगा। फिर उसके बाद ये मैंने रेशा की हुई वो गोश्त डाल दिया। अब हम इसको हाथों से अच्छे तरीके से इतना ब्लेंड करेंगे कि ये बिल्कुल इसके अंदर हो जाएगा। ये देखें जो मैंने पानी निकाल वो यखनी निकाली थी और ऑयल निकाला था ना, ये हम इस टाइम इसके अंदर ऐड करेंगे हलीम के अंदर। देखें माशाल्लाह से कितना सारा हलीम बना है। जो मैंने अपने घर के अंदर कुरान खानी करवाई थी, उसके अंदर मैंने ये हलीम बनाया था। आप इसको अच्छे तरीके से घोटेंगे, ये सारी लम्स ये जो है ना, ये सारा इसके अंदर हो जाएगा। ये वाला हलीम जो है मैंने अपने घर पर कुरान खानी करवाई थी, तो उसके लिए मैंने बनाया, और पूरे जो जो कुरान खानी में आया था माशाल्लाह से सब ने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ करी। फिर अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप जो चाहें जैसे चाहें और आप निकाल सकती हैं। ये देखें जो मैंने कौरमे में से ऑयल निकाला था ना, ये इसके ऊपर ये देखें। अब हम सर्व करते हुए ये भी डालेंगे। देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है इससे। अब आप हरा धनिया ले लें, हरी मिर्ची ले लें, प्याज ब्राउन की है वो, क्योंकि मैंने तो पहले से ब्राउन प्याज करके रख ली थी ना। अब आप जो है इसको डेकोरेट करें। आपने जो प्याज का जो लिंक लेना है ना, वो मेरे यूट्यूब चैनल से ले लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने पहले जो है उसको बॉयल की थी। बॉयल करने के बाद मैंने उसको फ्राई की थी। आप यकीन करें इतनी अच्छी प्याज ब्राउन होकर रखी हुई है। और आजकल तो प्याज जो है सस्ती भी हो रही है, ज़ाहिर अभी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो आप ऐसा करके और रखें और इन्जॉय करें।